वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 15th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो सर्कल्स गिवन है और वो दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं पॉइंट टी पे। एक बिग सर्कल है जिसका सेंटर एम है और एक स्मॉल सर्कल है जिसका सेंटर एन है और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टी। तो ये जो ग्रीन लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट की है। मैंने किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट की? एम, एन और टी ये तीनों कोलिनियर होते हैं। हमने सर्कल का जो टचिंग सर्कल्स का थ्योरम देखा था कि जो टचिंग सर्कल्स होते हैं उनके जो सेंटर्स है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि, तो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। एक तो टचिंग सर्कल्स की, टचिंग सर्कल से क्या मिला कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट है, मतलब ये लाइन कैसी है? आपकी स्ट्रेट लाइन है। फिर सेकंड, ये आपका टेंजेंट है और ये सेंटर से लाइन आ रही है। तो ये जो आपका जो एंगल है वो आपका क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। तो सेकंड मैंने क्या यूज़ किया? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से ये आपका क्या मिल गया? राइट एंगल मिल गया। और मुझे इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है? स्मॉल सर्कल का रेडियस 2.5 है और जो बिग सर्कल है उसका रेडियस 9 गिवन है। तो ये जो एम आर आपका रेडियस है तो ये भी 9 हो गया एम आर, और एम टी भी तो रेडियस है तो एम टी भी आपका क्या हो गया? टोटल 9 हो गया। अभी देखिए 9 में से ये 2.5 में हटा देता हूँ। एम टी आपका पूरा 9 है, उसमें से एन टी मैंने 2.5 हटा दिया तो 9 माइनस 2.5, तो ये जो आपका ये वाला पार्ट मिल गया एम एन। ये कितना मिला आपको? 9 माइनस 2.5, तो ये आ गया आपका 6.5 एम एन आपको मिल गया। और ये राइट एंगल है तो हमको पाइथागोरस लगा के हम ये ढूंढ लेंगे ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्यों ढूंढ रहा? मुझे रेशियो चाहिए फर्स्ट पार्ट में, इसके लिए तो एम एस मिल जाएगा। फिर ये पूरा 9 है, उसमें से एम एस माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा, तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या 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 यूज़ करना है यहाँ पे? एक तो टचिंग सर्कल से ये लाइन को स्ट्रेट बता देना है। फिर दूसरा टेंजेंट थ्योरम से इसको 90 बता देना है। फिर आपको ये पार्ट फाइंड आउट करना है कि ये तीनों का टोटल 9 है, मतलब इन दोनों का टोटल 9 है तो 9 में से ये गया तो आपका ये बचा। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एम एस ढूंढना है। फिर ये टोटल आर एम में से एम एस माइनस कर दो तो आपको आर एस मिल जाएगा। फिर रेशियो में एक्सप्रेस करना बस, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। सर्कल्स विद सेंटर एम, circles with center M and N intersects each other internally at point T। दोनों T पे इंटरसेक्ट करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, टच कर रहे तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल टचिंग सर्कल की प्रॉपर्टी खाली इतना ही बोलती है कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? टी, एम और एन, ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। पॉइंट्स टी, एन एंड एम आर कोलिनियर। अब ये पॉइंट क्यों बताना? क्योंकि हमें रेडियस ढूंढे इसके लिए, क्योंकि ये पूरा आपका रेडियस हो जाएगा ना इससे, और इससे अपने को ये मिल जाएगा इजीली। तो आप इसको नंबर 1 डाल दो, बाद में रेफर करेंगे हम इसको। अभी इसको 90 बता देते हैं हम लोग टेंजेंट थ्योरम से। seg mr is tangent of circle with center n तो ये आपका जो एन एस है
परपेंडिकुलर होगा RM या MR, सेग MR, टेंजेंट थ्योरम, therefore एंगल NSM आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इसके साथ ही अपने ये फोर्थ पार्ट भी कवर हो गया ऑलमोस्ट। तो ये अपना एक पार्ट मिल गया, फोर्थ पार्ट, क्योंकि उसके बिना ये हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे रेशियो। तो एक पार्ट मिल गया। अभी देखिए MN भी हो जाएगा इसके साथ ही। अभी हम इसको निकालते हैं, MN को ही निकालते हैं। अभी देखो MT इक्वल्स टू TN प्लस NM, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। MT इक्वल्स टू TN प्लस MN फ्रॉम 1। MT गिवन है 9, बड़े सर्कल का रेडियस 9 गिवन है। TN रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल 2.5 प्लस MN, therefore MN इक्वल्स टू 9 माइनस 2.5, तो 6.5 आ गया MN। अब ये भी पार्ट आ गया अपने पास। अभी ये पार्ट मिल गया अपने को 6.5। अभी हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं और ये पार्ट फाइंड आउट करते हैं। इन ट्राइंगल, तो ये आपका 6.5 आ गया यहाँ पे। अभी देखिए ये ट्राइंगल देखते हैं हम लोग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। आपको 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड मिल जाएगी। इन ट्राइंगल NSM, इन ट्राइंगल NSM, एंगल NSM 90 डिग्री, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, ये नंबर 3। NSM इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम सेकेंड, यहाँ से आ गया। therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम भी 90 के सामने आपका यहाँ पे MN है, तो ये आपकी ग्रेटेस्ट साइड हो गई। MN स्क्वायर, रिमेनिंग 2 साइड्स NS और SM, NS स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। NM हमने फाइंड आउट किया जस्ट 6.5। NS हमारे पास है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल 2.5 प्लस आपका SM फाइंड आउट करना है, या उसको MS कर देते हैं रीनेम। यहाँ पे इन्होंने MS यूज़ किया तो मैं भी MS लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। MS स्क्वायर, अभी इसको यहाँ पे लेके आइए तो ये माइनस हो जाएगा। 6.5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर। अभी आप इसको स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला है A प्लस बी ए माइनस बी, वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल हो जाएगा। A और ये आपका B है, तो A प्लस बी ए माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, MS स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस कर दो, 6, 7, 8 और एक 9। 6 में से 2 गया तो 4 आ गया आपका, एंड ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, डायरेक्टली आंसर मिल गया अपने को। 9 4 जा 36 होता है, तो MS आपका 6 आ गया। तो ये 6 मिल गया। तो अभी ये भी ढूंढ सकते हैं हम लोग, ये पूरा 9 है और ये आपका 6 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6, 3 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आपको SR फाइंड आउट करना है। MR इक्वल्स टू SR। अभी ये तीनों भी कोलिनियर है,
ये पूरा रेडियस गिवन है, तो यहाँ पे हम एम आर, तो आपका एम एस प्लस एस आर, एम आर हमें पता 9 है, रेडियस ऑफ दी बिगर सर्कल, एस आर फाइंड आउट करना है, एंड एम एस 6 आया फ्रॉम 4, अब ये एस आर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, ये 6 आ गया माइनस हो गया, एस आर आपका आ गया 3। अभी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ये एम एस इज टू एस आर, एम एस इज टू एस आर, एम एस आपका 6 है और एस आर 3 है। सिंप्लीफाई कर दो उसको, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा, तो एम एस इज टू एस आर 2:1 आ गया, तो ये पार्ट भी मिल गया आपको। अभी लास्ट पार्ट बचा अपना एम टी, एम टी भी ऑलरेडी हमने निकाला है ना, एम टी का भी एक लाइन लिख देते हैं, एम टी इक्वल्स टू 9 रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल, एम टी आपका बड़े सर्कल का रेडियस है ना, तो वो भी आपका कितना हो गया 9, तो ये भी पार्ट मिल गया आपको। तो सारे पार्ट्स मिल गए हमें, रेशियो मिल गया 2:1, एम टी आपको 9 मिल गया, फिर एम एन आपको 6.5 मिल गया, और एंगल एन एस एम 90 डिग्री मिल गया। तो हमारे सारे पार्ट हो गए। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल से क्या बता दिया, ये तीनों कोलिनियर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी वजह से हम एम टी को ढूंढ सके, ये प्रॉपर्टी की वजह से हमको एम टी मिला कि वो सब तीनों स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो हम ऐड कर सकते हैं उसको, और वो लाइन को वो सीधा लाइन है मतलब स्ट्रेट, तो अपने को इसका रेडियस मिल गया। फिर ये गिवन था 2.5, तो इसको माइनस करके ये ढूंढ लिया, और ये टेंजेंट थ्योरम से आपका आ गया, तो फिर पाइथागोरस अप्लाई करके इसको ढूंढा, फिर 9 माइनस 6 किया तो आपको ये मिल गया, फिर रेशियोज ईजिली मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्टिविटी है, वो हम बाद में देखेंगे रिमेनिंग एक्टिविटीज़ के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, सेम उसके जैसे ही कॉन्सेप्ट है, दो सर्कल्स आपके इंटरनली टचिंग है पॉइंट जेड पे। तो हमने जस्ट देखा था इसके पहले ही कि अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो उनके जो सेंटर्स है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो उनका पॉइंट ऑफ टचिंग है, ये तीनों क्या होंगे आपके कोलिनियर होंगे। तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट बन जाएगा एक। हमको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, AX और BY। लाइन पैरेलल करने के लिए 3 प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ सकती है, ICA मैंने आपको पहले भी बताया था ये प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स आप सप्लीमेंट्री बता दो, सेकंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बता दो, या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल बता दो। तो ये तीनों में से आपको कोई ना कोई यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी ये लाइन पैरेलल होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताएंगे, क्योंकि इंटीरियर का तो कोई डेटा दिया नहीं है और ऑल्टरनेट यहाँ पे बन नहीं रहा है, जेड ऑल्टरनेट पे जेड नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, ये ट्राइंगल देखिए XAZ, इसमें ये दोनों रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और जब भी एक सर्कल में 2 साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। सेम आपको बड़े वाले सर्कल में करना है, YBZ में, ये इसके इक्वल है, ये पूरे के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पे मैं साइन अलग दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 0 और x इक्वल है, तो ये 0 और ये x भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन आ रहा है ना, ये बड़े वाले सर्कल में भी आता है, छोटे वाले सर्कल में भी आता है, ये कॉमन एंगल हो गया आपका z। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल फिर क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, और सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए ना, जैसे कि लाइंस के ऊपर के एंगल होते हैं। अगर मैं सबको इरेज कर दूँ तो ये भी ऐसे ही कुछ एंगल है ना, यहाँ पे टेढ़ी लाइन है, ऐसी लाइन है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो ये एंगल्स भी क्या होंगे आपके, इक्वल ही होंगे। तो किसी भी तरह का बन सकता है। देखो यहाँ पे थोड़ा
स्लोप ज़्यादा दिया हुआ है, तो यही है। तो ये लाइन्स आपकी पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये इसके ऑल्टरनेट एंगल सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो लाइन्स क्या होगी, पैरेलल। तो अपने को दो ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट बता देने कि दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और दो एंगल उसके कॉन्ग्रुएंट है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। जॉइन y x एंड z, y x एंड z, ठीक है। y x एंड z को हमने ज्वाइन कर लिया। ये ग्रीन वाला पोर्शन मिटा देता हूँ मैं फिलहाल। तो पहले हम इन तीनों को कोलिनियर बता देते हैं। सर्कल्स विद सेंटर y एंड x intersect each other, या टच वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, टचेस ईच अदर एट पॉइंट इंटरनली एट पॉइंट जेड पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। Therefore by property of touching circle points y x and z कोलिनियर होंगे। points y x and z are collinear। Therefore ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका, ये तीनों कोलिनियर हो गए। अभी एक सर्कल लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं स्मॉल वाला, फिर बिग वाला लेंगे। इन ट्राइंगल एक्स ए जेड एक्स ए कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड, सेग एक्स ए कॉन्ग्रुएंट टू सेग एक्स जेड, रीजन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। Therefore triangle XAZ is an isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आपकी जो दो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं वर्ड ए और जेड यूज़ करता हूँ, तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड, या यहाँ पे आप जेड ए एक्स भी लिख सकते हैं या एंगल ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सेम वे यहाँ पे ए जेड एक्स लिख सकते हैं या फिर खाली जेड लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेम अभी जो बिग ट्रायंगल है वाई बी जेड में भी सेम काम करना है आपको। इन ट्रायंगल वाई बी जेड सेग वाई बी और वाई जेड कॉन्ग्रुएंट से रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो सेम फिर से करना है आपको वही का वही काम। वाई बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग वाई जेड, तो दो साइड्स इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में, तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल वाई बी जेड is an isosceles triangle। तो इसके जो अपोजिट एंगल है आपका B और आपका एंगल Z इक्वल हो जाएगा। Therefore एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। नंबर 2, अभी 1 और 2 देखो, Z A के इक्वल है और जेड बी के इक्वल है,
तो आपका एंगल ए बी और जेड तीनों इक्वल है, आपका एंगल ए बी और जेड तीनों इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी। ठीक है, अपने को ए और बी का ही नाम चाहिए, जेड लिखना तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। अब इससे क्या पता चला कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, बट एंगल ए और एंगल बी आपके कौन से एंगल से करस्पॉन्डिंग ICA मैंने बताया था ना, लाइन पैरेलल प्रूव करनी है अपने को। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है आपका BZ। तो ट्रांसवर्सल पे अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। बट एंगल A एंड एंगल B आर corresponding angles of transversal BZ when corresponding angles are congruent, lines are parallel when corresponding angles are congruent, lines are parallel। तो आपकी लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया, therefore seg AX parallels to seg BY। तो सिंपली क्या करना था अपने को, एक तो ज्वाइन करना था और ये बताना इन तीनों कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, तो एक सर्कल बनेगा, मतलब आपका ट्रायंगल बनेगा। तो टचिंग सर्कल्स यूज़ किया, फिर ये दोनों को पैरेलल बताना है, तो इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, तो हमने C वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की करस्पॉन्डिंग एंगल की, और इन दोनों एंगल को इक्वल बता दिया। तो इसके लिए ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड को इक्वल बताया, फिर होल ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड को इक्वल बताया। तो ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल, तो अल्टीमेटली एंगल कॉमन हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये लाइन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या गिवन है, एक सर्कल है विथ सेंटर O एंड लाइन L आपका टेंजेंट है और OP आपका रेडियस है और यहाँ पे OS एक रेडियस है, और गिवन है RS पैरेलल टू लाइन L और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से पास होता है, और RS 12 गिवन है, ये पूरा 12 है, ये पूरा आपका 12 गिवन है। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ढूंढना है, मीन्स आपको OP या OS ढूंढना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये जो OP आपका लाइन L पे परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट थ्योरम से, तो सबसे पहले आपको ये 90 मिल जाएगा। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, रेड से लिखता हूँ। हम कैसे सोच रहे हैं, ये 90 मिल गया। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसके जस्ट पहले हमने एक सम किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल होती है, तो उसका उल्टा भी होता है, अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर हमने एक 9th में थ्योरम पढ़ा था और 10th में इसको रिवाइज भी किया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये टोटल 12 है, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये टोटल 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। फिर रेडियस को हम लोग R अज्यूम कर लेते हैं, तो ये आपका R है और ये दोनों इक्वल है, ये रेडियस है पूरा बट ये दोनों इक्वल है, तो ये आधा R है, हाफ R, और ये भी हाफ R है। अभी देखो ये ट्राइंगल में R R और ये R/2 R और ये 6 है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के R फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमको क्या क्या करना है, एक तो टेंजेंट थ्योरम अप्लाई करना है, एक लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, वो प्रॉपर्टी यूज़ की, एक कॉर्ड वाली की परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके 6 मिला। फिर ये R है और ये इसका ये मिड लाइन है, मीन्स ये मिड से पास होती है, क्यों मिड पॉइंट है, तो ये आपका हाफ R हो गया। और फिर यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करके R फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, सेग ओ पी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, टेंजेंट थ्योरम, तो एक पार्ट मिला अभी आपको, अभी मैं मिटा देता हूँ, एक एक पार्ट करता हूँ, यहाँ पे मार्क करता जाऊँगा मैं। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या मिला कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। अभी सेकंड पार्ट में अपने को क्या चाहिए कि ये 90 है तो ये भी 90 बताना है अपने को। तो गिवन है कॉड आर एस पैरेलल टू लाइन एल, कॉड आर एस पैरेलल टू लाइन एल, एंड उनका ट्रांसवर्सल का नाम लिख देते हैं ओ पी, या तो फिर यही पे कंटिन्यू करो, एंड सेग ओ पी इज देयर ट्रांसवर्सल। तो ये आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो गया, ये भी 90 हो गया। देयरफॉर एंगल क्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा नाम लिखता हूँ ओ क्यू एस, एंगल ओ क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। यहाँ पे कुछ नेमिंग दिया नहीं है थर्ड एंगल के लिए, तो मैं एंगल डायरेक्टली पी लिख देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ अज्यूम कर सकते हो या फिर डायरेक्ट पी लिख दो, एंगल पी। ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये 90 मिल गया अपने को, एक पार्ट हो गया। अब ये क्या बताना है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट करता है। ओ क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, ये कहाँ से आया, ये इससे आया कि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, और आपका पी बी ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। 1 2 फ्रॉम 1 and 2। तो वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of the circle to the chord bisects the chord। बाइसेक्स मतलब अब ये परपेंडिकुलर है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर एस। आर एस गिवन है 12, तो हाफ इंटू 12 तो ये हो गया 6। तो आपका क्यू आर और क्यू एस कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक और पार्ट मिल गया अपने को, ये 6 है, ये 6 है। अभी क्या अज्यूम करते हैं कि रेडियस आर है, सपोज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट रेडियस बी आर, ठीक है। अभी रेडियस आपका आर हो गया, तो ये आर है, ये भी तो रेडियस है ओ पी, ये आर है, और वो जो क्यू है वो आपका मिड पॉइंट है, वो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये दोनों हाफ हो जाएगा। देयरफॉर ओ एस इक्वल्स टू ओ पी इक्वल्स टू आर, रेडिया है दोनों, यहाँ पे लिख दो रेडिया ऑफ द सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल या सर्कल। अभी Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OP गिवन है, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग OP। Q मिड पॉइंट है तो OQ और QP या PQ, OQ और PQ हाफ होगा
और पी ओ का ओ पी, यहाँ पे ओ पी लिखा तो ओ पी लिखते हैं, इंटू ओ पी। ओ पी आपका आर है तो ये हाफ इंटू आर, तो क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू हाफ आर। तो ये भी अपने को मिल गया हाफ आर, ये हाफ आर है, ये भी हाफ आर है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करके आर फाइंड आउट करना है। ये भी इन टर्म्स ऑफ आर है, ये भी इन टर्म्स ऑफ आर है, और ये 6 गिवन है। इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, एंगल ओ क्यू एस 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर आपका ओ एस है 90 के सामने, रिमेनिंग टू साइड्स ओ क्यू एंड क्यू एस, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। साइड्स गिवन है, डाल दो जो जो गिवन है। ओ एस आर है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। आर स्क्वायर, ओ क्यू आपका आर बाई 2 है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और क्यू एस हमने यहाँ पे निकाला 6 था, 6 स्क्वायर। सॉल्व करके तो गिवन पार्ट हमने लिख दिया। ओ एस का वैल्यू आपका आर है तो आर स्क्वायर हो गया, ये देखिए यहाँ पे। ओ क्यू आपका आर बाई 2 है, और क्यू एस आपका 6 वहाँ से आ गया। अभी इसको स्क्वायर कर दीजिए, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 6 स्क्वायर 36 हो गया। अभी इन सबको यहाँ पे शिफ्ट कर दो वेरिएबल्स को, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 36। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू आर 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 36। 4 आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर, 4 आर में से 1 आर गया तो 3 आर बचा, एंड 4 को उधर बेच के प्रोडक्ट कर दो, 4 इंटू 36। अभी 3 को बाहर शिफ्ट कर दो, 4 इंटू 36 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। तो आर आपका मिल गया अंडर रूट 4 इंटू 12। इसको हम फैक्टराइज और कर सकते हैं, 4 3 जा 12 होता है ना, 4 इंटू 3, तो ये 4 बाहर आ जाएगा आपका √3। तो हमें रेडियस मिल गया 4√3 आपका आर। तो स्टेटमेंट नीचे इन लोग ने रेडियस ही पूछा है, तो स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4√3 यूनिट्स। कुछ दिया नहीं है तो यूनिट्स लिखो। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।